क्या आपने कभी खुद से प्रेम किया है या फिर कभी सोचा है कि हम सब इंसान अंदर से एक जैसे हैं? नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ट विटमैन का पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मोस्ट पावरफुल समरी, जिसमें कवि का मानना है कि ये मनुष्य का जो जीवन है ईश्वर का दिया हुआ बेहद ही कीमती उपहार है। उनका मानना है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आना जाना लगा रहता है और इसी आधार पर कवि जो है स्वयं ही गीत गाता है और स्वयं ही आनंदित होता है। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी इस पोयम का मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी और समझने का प्रयास करते हैं इस कविता को समरी के माध्यम से। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 और इसी बुक का ये पोइट्री सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 2 दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसी पोयम का आज हम समरी जो है बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आज हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं विद्यार्थी। चलिए विद्यार्थी तो समझते हैं, देखते हैं क्या दिया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल एंड फेमस पोयम कंपोज्ड बाय वर्ल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर प्रसिद्ध कविता है। कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इन अ सिंपल वे। यानी इस कविता में वे साधारण तरीके से स्वयं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्वयं के बारे में। दिया है कि ही एंजॉयज हिमसेल्फ एंड हैप्पीली सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। वे स्वयं ही आनंदित होते हैं और स्वयं के लिए ही गीत गाते हैं। आगे दिया है कि ही क्लियरली सेज दैट, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि वे दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। यानी प्यारे विद्यार्थी याद रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसके राइटर हैं वर्ल्ट विटमैन, जिसमें बिल्कुल ही सरल तरीके से वे स्वयं के बारे में बात करते हैं और स्वयं ही आनंदित होते हैं और स्वयं के लिए ही गीत गाते हैं और बताते हैं कि मैं दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हूं। आगे देखिए क्या दिया है, तब समझ में आएगा। आगे दिया है कि ही बिलीव्स दैट, वह मानते हैं कि एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, कि उनके खून का प्रत्येक कण या प्रत्येक परमाणु सोल से यानी आत्मा से संबंधित है। आगे दिया है कि ही आस्क्स एवरीवन टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिसमें प्रत्येक लोगों से कहते हैं कि जीवन की जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना है। करेक्ट, वट एवर ही सेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम हिज हार्ट, यानी जो कुछ भी वो कहते हैं उनके हृदय से सीधे निकलता है। याद रखिए विद्यार्थी, वो बताते हैं कि उनके खून का प्रत्येक कण या प्रत्येक परमाणु जो है ना सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ है और बताते हैं कि जीवन की जो सच्चाई है प्रत्येक लोगों को स्वीकारना होगा। और ये बातें जो निकलती हैं उनके हृदय से निकलती है, उनके दिल से निकलती है। आगे देखिए दिया है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ये बड़ा ही मस्त लाइन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए फिर से कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कि जीवन जो है ना गुलाबों का बिस्तर नहीं है, गुलाबों का सेज नहीं है कि बड़े ही आराम से चल जाएगा, चलाना पड़ता है। कह रहा है कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। यही तो है, हार्डशिप एंड हैप्पीनेस, यह कठिनाई और खुशी दोनों का मिश्रण है। कह रहा है कि लाइफ इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। जीवन जो है ना ईश्वर का दिया हुआ प्रीशियस यानी बेशकीमती उपहार है, गिफ्ट है। ये जीवन जो है ना विद्यार्थी ईश्वर का दिया हुआ बेशकीमती उपहार है। क्या कहते हैं आगे कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि मेनी पीपल फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि बहुत से लोग जो है ना धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं।
बट लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, लेकिन ये मानवता के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। कह रहे आगे कि ही बिलीव्स इन द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, उनका मानना है या वे मानते हैं दुनिया में कल्याण के लिए होना चाहिए कुछ भी। कह रहा है कि देयर फोर, इसलिए ही एडवाइसेस अस टू बी हैप्पी एंड ऑल्सो मेक अदर्स हैप्पी, इसलिए वो हमें सलाह देते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। तो ये रहा विद्यार्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। ठीक, कैसा लगा विद्यार्थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कवि का मानना क्या था कि भाई ये जीवन जो है ना बेहद कीमती उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ बेहद ही कीमती उपहार है। जिंदगी जीना है, स्वयं ही आनंदित होना है और स्वयं के लिए गीत गाना है और जिंदगी को जीते जाना है, ना कि काटते जाना है। ठीक है, तो ये समरी के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या दिया हुआ था। ठीक, इस समरी को अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और 2-3 दफा इसको पढ़ लेना है ताकि ये समरी याद हो जाए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये समरी पूछते आया है और हो सकता है कि इस वर्ष भी ये समरी पूछ दे। तो आप तैयार रहेंगे तो डरने वाली बात नहीं है, बड़े ही आराम से आप पेपर लिख के आएंगे। ठीक, तो आज के क्लास समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।